लखनऊ यूपी मैन पावर एंड वेंडर एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा एजीएम रविवार को सर्वोदय नगर स्थित होटल पारस इन में गरिमामय एवं उत्साहपूर्वक वातावरण में आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके साथ अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। एजीएम में संगठन के बोर्ड सदस्य, पदाधिकारी तथा प्रदेश भर में आए मैन पावर एवं वेंडर सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मैन पावर उद्योग से जुड़ी वर्तमान चुनौतियां, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, समयबद्ध भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, संगठन के विस्तार तथा भविष्य की कार्यक्रम की योजना विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि मैन पावर एवं वेंडर सेक्टर देश के विकास एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इनसे जुड़े श्रमिक एवं सेवा प्रदाताओं को अधिकारी की रक्षा संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में संगठन के प्रदेश स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने एवं सदस्यों को जोड़ने तथा सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष उद्योग एवं श्रमिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का निर्णय लिया गया है। हम लोगों का सबसे बड़ा माध्यम ये है कि अभी तक हम लोग जिन लोगों के साथ काम करते थे वो लोग हम लोगों को बहुत शोषण कर रहे थे। ये आज एक छत के नीचे हम लोगों ने पूरी यूपी को इकट्ठा करने की कोशिश की है। इसमें हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि जो हम लोग मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सबकी खुशियों के लिए हम लोग अपने जीवन का इतना बड़ा कष्ट झेलते हैं और इतनी कड़ी धूप, इतनी मेहनत में हम लोग, इतनी बारिश होती है लेकिन फिर भी सबकी शादी ब्याह का काम हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे बीच का जो मीडिएटर होता है वो हमारा पैसा आगे से ले करके हम तक नहीं पहुंचाता है, जिसकी वजह से इस संस्था का संगठन हुआ है। और हम लोग आगे चल करके इस पर एक एजेंडा हमारा बन रहा है जो आगे हमारी पूरी यूपी में हमारे संगठन का आज का एजेंडा जो है वो ये है कि हम लोग अब रात में 1 बजे के बाद कोई भी सर्विस नहीं देंगे। आज हम लोग इस बात की एक शपथ लेंगे। आज कारगिल दिवस है, हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम लोग अब आगे से 1 बजे के बाद कोई भी सर्विस नहीं देंगे। अगर कोई भी कस्टमर हम पे दबाव बनाएगा तो हम सब मिलकर विरोध करेंगे। इसकी वजह, शादी में कम से कम हमारे 100 लोग रहते हैं। इसकी वजह क्या है 1 बजे के बाद सर्विस ना देने की? इसकी सबसे बड़ी वजह भैया ये है कि जो हमारे यहाँ लेबर वर्क काम है, लेबर सुबह 9 बजे 10 बजे से हमारे काम पर आ जाता है। एक आदमी को काम करने को टाइम चाहिए हो तो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। अगर आदमी 16 घंटे 18 घंटे काम करेगा तो अगले दिन वो काम पर उठ नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता। हमारे पास बैक टू बैक शादियाँ लगी होती हैं। जो आदमी सुबह 6 बजे अगर सोएगा तो सुबह 9 बजे कैसे हमारे काम पर आएगा। सबसे बड़ी वजह यह है। और दूसरा हमारा ये है कि हम लोग आपस में संगठित होंगे तभी ये कार्यक्रम हमारा सफल हो पाएगा। जैसे शादी का आपने बात करी तो 1 बजे के बाद आप सर्विस नहीं देंगे। यदि शादी का टाइम बढ़ता है, जैसे शाम को खाना होता है, सबको मालूम है, तो क्या 1 बज जाएगा तो उसके बाद आपके वर्कर काम नहीं करेंगे? हमारे वर्कर अगर काम करेंगे तो 1.5 गुना चार्ज लेंगे, अगले दिन उनको हम छुट्टी देंगे, उसका मेहनताना उनको देंगे, वो अगले दिन छुट्टी करेंगे, हम दूसरी लेवल एक नियम करेंगे, एक नई नियम शर्तें आप लागू करेंगे उसके साथ? जी बिल्कुल करेंगे। मतलब अपने नियम के साथ एक नई शर्तें आप जोड़ेंगे? जी। अभी आपने देखा होगा डीजे वाले 10:30 बजे का अलार्म लगा देते हैं कि हम सर्विस नहीं देंगे, लेकिन उनको होते करते 11 बजे तक वो बंद कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा था कि हम लोगों से सालों से ये चीज़ें चली आ रही है, कोई सुनवाई इसकी नहीं हो रही। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी हम आगे सरकार तक भी जाएंगे अपनी बात लेकर के। कहीं ना कहीं संगठन बनाने का मतलब है जो आप लोगों का जो कस्टमर थे वो शोषण करते थे। कस्टमर हम लोगों का बहुत शोषण करता था, हमारा पैसा मर जाता था, हमको पैसा नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमारे बीच में एक मीडिएटर होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। हमारा डायरेक्ट किसी से लिंक नहीं रहता है। में अब एक लड़का सुबह आता है, जो हमारा सबसे जो बेसिक जो मेन जिसे कहते हैं बेस होता है, हमारा यूट्यूब बॉय होता है, हाउसकीपिंग बॉय होता है, वो सुबह 10 बजे घर छोड़ता है, 10 से 12 11 बजे छोड़ता है, 1:30 से 2 बजे साइट पर पहुँचता है। उसे क्लोजिंग करते करते शाम को 4 बजे, सुबह की 4 बज जाती है। वो पेमेंट है 1। अब भैया अगर हम लोग पेमेंट हमें नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे देंगे? यही सब विचारधारा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ताकि कुछ नए बदलाव हो। जैसे हमारे सोनी भैया ने कहा है कि बदलाव चाहिए, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन बदलाव चाहिए। और हमें एक समझ के, सब लोग समझ के पूरी प्लानिंग करके एक नया रूल दें। मतलब स्वस्थ मानसिकता के साथ आप लोग काम करना चाहते हैं।
ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मानसिकता तो हम लोगों की स्वस्थ है ही है, मानसिकता हम लोगों की स्वस्थ है ही है, बट हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आदमी काम कराने के बाद पेमेंट नहीं देता। हमने 20 लाख का काम किया, 20 लाख में पता चला उन्होंने 10 लाख दे दिया, 10 लाख के लिए आप 10 लाख फ़ोन कीजिए, फ़ोन नहीं उठेगा। तो हमारी एसोसिएशन का जो मेन मुद्दा है, जब तक पेमेंट साफ नहीं होगा तब तक अब किसी का काम नहीं होगा। जो करेगा पेमेंट साफ, उसी का होगा काम साफ। जिसके पर्चे हमारे साफ नहीं होंगे, हम उसका काम नहीं करेंगे। चक्का जाम सब एक साथ करेंगे, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो एचएम हो। इस एसोसिएशन का एक मेन मुद्दा है, जिसका पेमेंट साफ होगा, सिर्फ अब उसी का ही काम होगा। जी, एसोसिएशन की एक नई नीति ये भी है कि आप सोचिए कि कोई भी एक मजदूर होता है, वो 11 बजे 9 बजे अपनी जगह पे जाता है, 5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, वो पैसे लेके चला जाता है। हम लोग की एसोसिएशन में ये है कि हम लोगों को एक शादी में जो काम करना होता है सुबह 11 से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक करना होता है। हम लोग एक एसोसिएशन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के पास भी स्टाफ होता है, चाहे वो बर्तन धुलाई का हो, चाहे वो स्टीवर्ड हो, चाहे वो हाउस कीपिंग हो, कोई भी हो, वो आता है सुबह 11 बजे और वो 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक काम करता है। तो हम उसको देते एक घड़ी, क्योंकि हमें भी एक ही पैसा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो लेबर क्लास का आदमी है उसके लिए थोड़ा सा सोचा जाए। हम लोग के एसोसिएशन के माध्यम से उसको ये सोचा जा रहा है कि उसका पैसा बढ़ाए, तो पैसा तब बढ़ सकता है जब हम लोग को पैसा बढ़ के मिले।